बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। और की हो गया जे वो सोने हो मित्रों प्यारे हो देखने वाले हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, 1 साल हो गया आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप रियासत पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, दुश्मनियां भी मोल ले रहे हैं, सिर्फ 70,000 सब्सक्राइबर। आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह आप मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, इसी तरह ये 360 डिजिटल भी पाकिस्तान का चैनल है, पाकिस्तानियत हमारे खून में है। तो आप सब ने ये 70,000 को अगले 1 महीने के अंदर 7 लाख करना है। ये अब आपका चैलेंज है, ये आपका टारगेट है। ये आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, दिखाएं, ताकि ये कंटेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचे। मैंने आज तक 1 साल में, आप मेरा रिकॉर्ड देख लें, मैंने आज तक किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन आज मैं ये कर रहा हूँ। और जो लोग हमें पसंद करते हैं, जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अपना प्यार वहाओ भी। एक एक बंदा एक 100 बंदे को ज़रूर दिखाएगा, बताएगा। फेसबुक पे शेयर करें, टिकटॉक पे शेयर करें, आई डोंट नो, ये आपने शेयर करना है। एक एक बंदा एक 100 बंदा लेकर आएगा, 70,000 मल्टीप्लाई 100 तो वो 7 लाख बन जाएगा। आ जाए आज मुद्दे के ऊपर। ये 1 महीने के अंदर आपने करना है, ना किया ना तो फिर मैं नाराज़ हो जाऊंगा, फिर अच्छी अच्छी खबरें नहीं दूंगा। खैर, आज नमक हराम देखने आपने नमक हराम देखने का आपको बड़ा शौक है, तो देखिए ज़रा, ये मुल्ला ब्रादर साहब है। ये ऐसा नमक हराम है, 2020 के अंदर ये गार में बैठे हुए थे छुप के, जैसे गीदड़ नहीं छुप के भाग जाता, इंसान को देख के भागता है, ये अमेरिकन फौज को देखकर गीदड़ों की तरह ना, और भागते थे और बार बार पीछे देखते थे मुड़ मुड़ के कि आते नहीं गए, आते नहीं गए। इस तरह की इनकी औकात थी। कुत्ता जो था वो बेहतर था, वो तो अमेरिकन फौज ने अपने साथ रखा होता तो उसे साथ सुलाते भी थे, गीदड़ को नहीं सुलाते थे क्योंकि वो बुजली की अलामत है। तो ये गीदड़ थे। काश ये अमेरिकन कुत्ते ही बन जाते तो आज थोड़ी इनकी रिस्पेक्ट होती, तो वो भी उधर से भी गए। बहरहाल, इनको पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसीज ने रिस्पेक्ट दिलवाई, इनको इनके हक दिलवाए। आफ्टर 2 डेकेड्स ये अपने हक पर वापस आए, और आज ये कह रहा है कि तमाम ताजरों को कि वो पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार करना ख़त्म कर देना चाहिए उन्हें, और मुतबादल रास्तों को अपनाना चाहिए। हाँ करो, इसराइल के साथ तिजारत करो जो कि तुम्हारे सोहनी आका है, और भारत के साथ करो, गुजरना तो इधर से है ना। वो वाह खान पे इनका वो वजीर दाखिला के वजीर दिफा वो जाकर देख रहा है कि वाह खान। और पिछले दिनों मैंने तो बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि जो ठोक ही देता है अफगानिस्तान, तो वाह खान तो पकड़ लो, हमारा तो सेंट्रल एशिया से सीधा रास्ता हो, जो कि इनको वैसे ही हमने नवाजा हुआ है, तो वाह खान कॉरिडोर को हमें पकड़ लेना चाहिए था। बहरहाल पता नहीं, हमारी जो आर्मी है उसका दिल, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज और बिलखुसूस हुकूमत है उसका दिल बहुत बड़ा है, तो वो इस तरह के इकदाम नहीं करते और इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी बड़ी करते हैं। यही तो मसला है। हम इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करते हुए आज इस नहज पर पहुंच गए कि हमारे पाले हुए कुत्ते हम पर भौंक रहे हैं और हमें कभी कभी काट भी लेते हैं। लेकिन वैक्सीन हमारे पास है, और वो भी वैक्सीन है जो कुत्तों को मार देती है, गली के अंदर पड़े होते हैं, लाशें पड़ी होती हैं। तो अब ये इनका हाल शुरू हो चुका है। बहरहाल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अब तुम कह रहे हो ना, हमने तो तिजारत का रास्ता पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन हम ये बिलखुसूस कहते नहीं है, लोगों का ज़हन नहीं ख़राब करते। लोग फ्री हैं। दुनिया का कोई मुल्क का शहरी किसी मुल्क में तिजारत कर सकता है, ये उसका बहैसियत इंसान हक है, और ये इंटरनेशनल कवानीन भी उसको नहीं रोक सकते, करना चाहिए। हाँ, रियासतें देखती हैं कि किस रियासत के साथ किस वक्त तक हमने टेम्प्रेरी ब्लॉक करना है, और ये मुतअद्दिद बेशतर मरतबा हो गया, क्योंकि हम आपको पैसा भेजते हैं और आप हमें दहशतगर्दी भेजते हैं। हम यहाँ से आपके लिए खाने पीने की अशिया भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आप उसके बदले में हमें कलेक्शनकोप, कल्चर, बम, बारूद, ग्रेनेड ये भेज देते हैं। हम आपके लिए, आपके लोगों को रहने की जगह देते हैं, और आप उनके बॉडीज़ के ऊपर RDX और इस तरह की जो एक्सप्लोसिव मवाद है वो लगाकर पाकिस्तान के अंदर भेज देते हैं, ताकि नहीं तो मुसलमानों को, दरसगाहों को, दरबारों को, मसाजिद को टारगेट किया जाए। शर्म से डूब मरो। और अगर तिजारत करनी है ना मुतबादल रास्ता, तो बड़ा अच्छा मुतबादल रास्ता है, नेतन्याहू से रब्ता करो, बगैर तो अपने असल हकीकी आका के पास जाओ। बहरहाल खैर, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल मैंने आपको बताना था कि अब ये अब आके उनको होश आई है और कह दिया होगा रात को नरेंद्र मोदी ने कि भी करके देख लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमसे खाता है, हम अफ़गानिस्तान से नहीं खाते। अफ़गानिस्तान हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट नहीं है। अफ़गानिस्तान हमारा पाला हुआ पिट्ठू है, उनकी क्रिकेट टीम से लेकर, उनकी इकॉनमी से लेकर, उनकी आवाम तक, वो सारे पाकिस्तान के मकरूज़ है। तुम्हारी करोड़ों आवाम पाकिस्तान की मकरूज़ है। पाकिस्तान तुम्हारा
तुम पाकिस्तान का कर्ज ही नहीं अदा कर सकते। बहरहाल तुम अपने ताजरों को कह रहे हो तो देख लेना, अब डूब के मरोगे, भूखे मरोगे, आगे ही तुम गारों में रह रहे हो तो कब्रों में जाकर जिंदगी गुजारोगे। बहरहाल एक और अमन जरगा हुआ जी पाकिस्तान में, वहां पर वो जंग का प्लान कर रहे हैं भारत के साथ मिलकर। आपको देख लिया आपने, कल से मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर हमला, वाना में हमला, और फिर उसके बाद अफगान जो उनका मुल्ला बरादर है जो डिप्टी वजीर आज़म है और बराए इक़्तिसादी अमूर भी है, और उसने क्या किया, उसने ये बयान दे दिया। इससे पहले उनके ट्वीट्स भी, उनके जो ट्विटर हैंडल है वो भी ये बात कर रहे थे, जो जो भारत कर रहा था वहाँ से उनके ट्विटर हैंडल पे, अफगानिस्तान के ट्विटर हैंडल से वही वही बातें आ रही थी। अब दूसरी तरफ उधर जंग की प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान में पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी खुददारी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए और उनके अमन के लिए अमन जरगे के इनकाद हो रहे हैं, जिस पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी हुकूमतें, वो सारे शामिल हैं, उनके जो अमायदीन हैं वो भी शामिल हैं। अब ये 15 निकाती एलामिया जारी हुआ है, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा अमन जगह का 15 निकाती एलामिया जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक और सूबाई हुकूमत अपनी अमलदारी को तमाम इलाकों में यकीनी बनाए। मरवजा कवानीन एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन के खिलाफ सूबाई असम्बली की करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। ये आप देख लें। दाखिली सिक्योरिटी के लिए तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस और CCTD के हवाले किए जाएँ। ज़रूरत पड़ने पर दीगर इदारों से मुआवनत तलब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मादनियात के निकालने के अमल को बंद किया जाए। किसी भी ऑपरेशन से कबल सूबाई असम्बली को एतमाद में लिया जाए। देखें, सूबाई असम्बली ये खुद मुख्तारी, शर्म से डूब मरे वो भी शख्स जो कि सहूनियों के खिलाफ ट्वीट नहीं करता लेकिन उसको सूबा हुकूमत देता है बार बार। अब देख लो, बड़ा दिल देख लो, यही तुम चाहते थे, ये हो गया, बात तो करो। क्यों क्लैंशर कॉप उठाते हो, क्यों बंदूक उठाते हो, क्यों इस्लामाबाद पर हावी होते हो, क्यों लोगों का जीना हराम करते हो। रियासत तुम्हारे माँ की तरह है, तुमसे प्यार करती है, प्यार नजर आ रहा है, एलामिया जारी हुआ है, इस पर अमल होगा। सूबाई असम्बली को इन कैमरा सेशन में ब्रीफिंग दी जाए। सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे। पाक अफगान बॉर्डर के तमाम तारीखी तजारती रास्तों को हर किस्म की तजारत के लिए खोल दिया जाए। पाक अफगान खारजी पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करे और सफारतकारी को तरजीह दे। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए। ये सोहेल अफरीदी नहीं होने देगा, अभी आता हूँ मैं उस पर। मुश्तरका मफादात को नस्ल का इजलास आइनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। सूबे के आइनी माली हकूक़ पर अमलदारी की जाए और मकामी हुकूमतों के लिए आइनी तरमीम करके NFC के साथ मुंसलिक किया जाए। भत्ताखोरी का खात्मा किया जाए। हाय हाय, इसका मतलब ये है कि सुहेल अफरीदी और नेक्सिस का कारोबार तो हुआ बंद, ताकि दहशतगर्दों का मुआशी नाता टूट सके। अब दहशतगर्द फिर बताना है कौन कौन कर रहा था, दहशतगर्दों का मुआवन कौन कौन था, यह भी बताना लाजिम है। खैर, सूबाई सतह पर अमन फोरम कायम किए जाएं। ये बड़े अच्छे निकात हैं जी, इस पर अल्लाह करे अमल हो। अब सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि NFC का अवार्ड हमें मिलता नहीं है, अगर थोड़ा सा मिलता है तो वो ये है, वो है, वो है, ये है, वो है, और गाड़ियाँ तुम्हें देने लगे, तुमने कहा हमें चाहिए नहीं है, और वो बलोचिस्तान वाले CM ने मांग ली। तो एक तरफ तुम गरूर करते हो, दूसरी तरफ तुम पैसे मांगते हो। एक तरफ तुम्हें इमरात दी जाती हैं तो तुम कहते हो मैंने लेनी नहीं है, दूसरी तरफ जितनी गाड़ियां पूरे सूबे में नहीं है उतनी तुम्हारे काफिले में होती हैं। तो समझ नहीं आ रही कि इतना दोगला, इतनी मुनाफकत, खुदा की कसम, जितना ये ऊपर है उतना ज़मीन के अंदर है ये शख्स। तो इस शख्स को भी देखना चाहिए कि इस तरह नहीं है। रियासत के साथ अगर भाई बन के रहेगा तो रियासत माँ जैसा बिहेव करेगी, और वज़ीर आज़म आपके वज़ीर आज़म है। बहरहाल इससे भी बड़ी खबर, माशाल्लाह, मुबारक हो पाकिस्तानियों, 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। इस पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता था, एक शख्स कहता था तुम्हारी शादियों में कोई नहीं आएगा और तुम दोबारा पार्लियामेंट में नहीं आओगे। आज उसके अपने एक सेनेटर ने भी वोट दिया, JUI फेक की तरफ से भी आया, और यहां पर भी 2/3 अक्सरियत से ना किसी का कोई ज़मीर खरीदा गया, ना किसी को कोई कॉल की गई, ना किसी ऐसे सिक्योरिटी ऑफिसर को तैनात किया गया, ना ही कोई एजेंसी को मुलवस किया गया, ना ही किसी फैज़ को फैज़याबी के लिए बुलाया गया। यहाँ पर 26वीं और आनी तरमीम अवाम की उमंगों के मुताबिक हुई है, अवाम की तर्जुमानी के मुताबिक हुई है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने की है। 25 करोड़ अवाम के तर्जुमानों ने बैठकर पाकिस्तान के मुकद्दर को, तकदीर को एक और रास्ता दिया है, और ये रास्ता बड़ा खुशाइंद होगा। तमाम हदूद तयन कर ली गई हैं।
जो जो इसके अंदर चीता चीता निकात हैं वो अगले व्लॉग के अंदर मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि इसमें हुआ क्या है। लेकिन ये बताना बड़ा ज़रूरी था कि ये वो मुल्क बन गया है जहां पर बंदे खरीदे नहीं जाते, जहां पर सफोकेट नहीं किया जाता, जहां पर ना ही किसी हाउस में अरेस्ट किया जाता है, ना ही उनको पार्टी से निकालने की धमकियां दी जाती हैं, ना ही उनको दीन इस्लाम से खारिज होने की धमकी दी जाती है, बल्कि यहां पर उनको पाकिस्तान का मफाद और कानून और पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट उनके सामने रखा जाता है। हर एमएनए, हर सेनेटर, हर मेंबर पार्लियामेंट उसको एक एक शिक को पढ़ता है, उसके ऊपर अपनी राय देता है, उसकी राय को मुकद्दम किया जाता है, उसके अंदर अमेंडमेंट की जाती हैं, तकनीकी गलतियां निकाली जाती हैं, पार्लियामेंट के अंदर मसवदा लाया जाता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है। तो कुछ बेजमीरों के भी जमीर जो हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और वो फिर इस्तीफे दे के चले जाते हैं कि यार बड़ी देर हो गई, बड़ा जुल्म किया है अपनी जात के साथ, आज जाती दफा पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर जाए। ऐसा होता है। अब ये वो वक्त नहीं रहा जब जमीर खरीदे जाए, ये वो वक्त नहीं रहा जब बोलियां लगे, ये वो वक्त नहीं रहा जब टिकटों के लिए 70-70 करोड़ रुपया दिया जाए, ये वो वक्त नहीं रहा जब एक एक बंदे को 35-35 करोड़ में खरीदा जाए, ये खरीदते थे। ये वो वक्त नहीं रहा जब माओ बहनों बेटियों को उठाने की धमकियां दी जाए, ये वो वक्त नहीं रहा जब झूठे मुकदमात डालकर जमीन पर लटाकर उनके सीने के ऊपर, उनके गर्दन के ऊपर टांग रखकर, बूट रखकर उनसे कहा जाए, एक शख्स और एक दूसरा शख्स, कि हमें वोट दो, हमारी आईनी तरमीम करवाओ। ये वो वक्त नहीं है जब ऑपोजिशन के रास्ते बंद किए जाते हैं, उनको इजलासों से गायब किया जाता है। ये वो वक्त नहीं है जब उनके बड़े बड़े रहनुमाओं को बगैर किसी मुकदमे के जेलों में डाला जाता है। ये वो वक्त है, हसीन वक्त है, और पाकिस्तान में आईनी तरमीम जो है वो हो रही है। आर्टिकल 176 में तरमीम के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस को टर्म पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। ये चंद चीदा निकात है जो मैं इंशाल्लाह सारा डिटेल में आपको अगले व्लॉग के अंदर बताऊंगा, और इसके ऊपर आपको बड़ी खुशी होगी कि जो ये हुआ है उससे पाकिस्तान जो है एक दफ़ा फिर से स्ट्रॉन्ग होगा। देखें, लास्ट बात, जो काम पाकिस्तान में हो, अगर वहां पर सहूनी और गांव मूत्र पीने वालों की जले और उनके लोंडे लपाड़ों की जले, आपको समझ आ जाती है, धुआं उठता है ना तो उसकी स्मेल आ जाती है। अगर वेस्ट से, ईस्ट से और पाकिस्तान के अंदर से धुआं उठने की बू आए आपको सोशल मीडिया पर, जलसों में या छोटी छोटी गैदरिंग जलसे, तो इनकी औकात नहीं रही अब, तो तब ये सोच लेना, बगैर सोचे समझे यकीन कर लेना कि रियासत वक्त, हुकूमत वक्त ने वो फैसला जबरदस्त किया। ये याद रखना, गजा के मुसलमानों के लिए अमन कायम किया, धुआं उठा ना तीनों तरफ से, वेस्ट से भी, इसराइल से भी, इधर से भी, ईस्ट से भी और पाकिस्तान के अंदर से भी। लेकिन गजा के मुसलमानों ने झोलियां उठा उठा के फील्ड मार्शल के लिए दुआएं दी। वो तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। आज तरमीम हुई है, धुआं उठा तीनों तरफ से। भारत के टीवी चैनल्स लगा के देखें आप, और तरमीम साढ़े मुल्क की हो रही है, धुआं उठ रहे हैं। वाई? बिकॉज दे नो अगर ये कंटिन्यू करता है सारा नेक्सस इस वक्त जो हुकूमत का बना हुआ है, तो इस रीजन में पाकिस्तान तो सुपर पावर बन गया, झंडा गाड़ गया। फिर लास्ट में सूफी बरकत अली साहब, पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे, होने शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबियां दिखानी शुरू कर दी हैं। तो जब आपने ये आपके लिए कुलिया है, जब धुआं उठेगा तो इसका मतलब है कि हुकूमत वक्त को सल्यूट करना आपने। तो इसलिए सारे जहां जहां ये वीडियो देख रहे हैं, दिल में और अपनी जहां नशिस्तों पे बैठे हैं, तो खड़े होकर एक वक्त पाकिस्तान के झंडे को और पाकिस्तान के इस मौजूदा सेटअप को सल्यूट तो करें, उनका शुक्रिया तो अदा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।